प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआईपी कल्चर छोड़ते हैं। आम आदमी की तरह से 48 घंटे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए एम्स पहुंचते हैं सुबह 6:30 बजे। लेकिन क्या हमारे सांसद वीआईपी कल्चर छोड़ पा रहे हैं? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी की बात हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस.ए. हुसैन है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स से। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके पास भी नोटिफिकेशन आया होगा कि एक हेल्थ कैंप का आयोजन होना है पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर, जिसमें डॉक्टर्स जाएंगे और जाकर के वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे, और 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनके एचओडीज, उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाएंगे। कितनी कमी है फिलहाल डॉक्टरों की एम्स में, और ऐसे में जब डॉक्टर जाएंगे तो कैसे हालात होंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, हमारी न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है उसमें अभी भी 35% से ज़्यादा चिकित्सकों की कमी है। दूसरा, जो ये कदम उठाया गया है ये आम और ख़ास के फासले को और बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया है कि खुद ही बिना किसी वीआईपी कल्चर के आके वो पेशेंट की ही चेयर पे बैठ के और अपना टीकाकरण का काम कराया, वैक्सीनेशन का काम कराया। और अब दूसरी ये बात है कि माननीय सांसदों के लिए हमारी जो टीम जाएगी, इसमें सारे वरिष्ठों को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुला लिया गया है। इसका एक बहुत बड़ा असर लोगों के जहन पे और मरीज़ों की सेहत पे भी देखने को मिलेगा। बिकॉज़ हमारी न्यूरोलॉजी को ही उठा के देख लीजिए, 3-3 महीने की, 4-4 महीने की वेटिंग लगी हुई है। अगर आप ऑनलाइन भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसमें आपको कहीं-कहीं 6-6 महीने की आती है। ऐसे में इन चिकित्सकों की कमी के बीच में ऐसे कदम उठाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग इसका विरोध करेंगे, इन सारी चीज़ों का। हमारे पास हमारी एक ही चेयर होती है, सेल्फ एक हमारी स्टैंडिंग चेयर होती है जो डॉक्टर्स की होती है, पेशेंट के लिए एक ही चेयर होती है। ऐसे में जब हमारे जो है पेशेंट्स के बीच में आम और ख़ास वाली बातें आएंगी तो वहाँ पे एक विद्रोह की भावना भी आ सकती है कि हमारे नंबर्स को काट के या इस तरह की सारी चीज़ों को हटा के हमारे पेशेंट्स को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें रद्द करी जानी चाहिए। आपको लगता है कि अगर किसी सांसद को समस्या है तो वैसे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइन तो होती नहीं है, वो एम्स में आके इलाज करा सकते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस से जो बस निकलेगी सुबह 9:30 बजे निकलेगी, शाम को 6 बजे आएगी। यानी एक लंबी शिफ्ट में ही एक डॉक्टर काम कर पाएगा, उसके बाद वो आउटपुट एम्स के अंदर दे नहीं सकता, नुकसान काफ़ी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। आपकी बात पे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, तो उनका फ़ोन आया उनकी बच्ची का कि बिल्कुल कि मॉम आना चाहती हैं। तो मैंने बात करा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आके बात करूँगी। आने के बाद पश्चात मैंने सुषमा जी से मैंने ये बात कही थी कि मैम, अगर आपने मैडम कहा होता तो हम घर पे आपको एक बार विज़िट कर लेते। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक ही बात का जवाब दिया होता कि मेरे जैसे तुम्हारे पास हज़ारों की कतार लगी हुई है। इस परिपर जो ये परंपरा उन्होंने शुरू करी, यही सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल अलग कतार में खड़ी करती थी। इन सारी चीज़ों को मिटा के ये जो वीआईपी कल्चर की व्यवस्था करी जा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसका खंडन होना चाहिए। इसे तत्काल इन सारी जो भी ये अपना एक लेके प्रोजेक्ट है, इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, देश के हित में सही नहीं है। बिल्कुल, बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज डॉक्टर हुसैन के पास आती हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन माननीय सांसद नहीं आ सकते। आज की तारीख की बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक आरआर हॉस्पिटल जाएंगे और वहां से अपनी वैक्सीन लगा रहे हैं। यानी वैक्सीन लगाने के लिए हेल्थ मिनिस्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, राष्ट्रपति पहुंचते हैं। तो माननीयों में ये वीआईपी कल्चर क्यों रह गई है? यही पूछता है न्यूज़ नेशन का नेशन इन्वेस्टिगेशन। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।